हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज लेकर आई हूँ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स। देर ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला मेरा टिप होने वाला है कि इस तरह से हमें ले लेनी है क्रीम की कोई भी डिब्बी, खाली डिब्बी। अगर आपके पास क्रीम की कोई भी पड़ी हो तो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद मैंने ले लिया है जो साड़ी में से निकलती है, जो इस तरह की फ़ोम निकलती है, कपड़ों में से इस तरह की फ़ोम निकलती है, या फिर जब हम नया फ़ोन वगैरह कवर लेकर आते हैं उसमें से भी इस तरह की जो फ़ोम निकलती है, आप इस तरह से ले लें। इसे क्या करना है, क्रीम की इस तरह से डिब्बी के ऊपर रखकर और गोल राउंड में इस तरह से कट करके और इसे कट कर दें तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया ये ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार होने वाला है। ये जो फ़ोम होती है, ये अगर आप चाहें तो डबल भी इस तरह से, जो गोल राउंड है गोल राउंड में डबल भी कट कर सकते हैं। तो मैं अभी इस तरह से एक ही कट करके बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे इस तरह से गोल राउंड में कट कर लेना है और जो क्रीम की डिब्बी था उसके अंदर हमें से अच्छी तरह से इस फोम को जो है इस तरह से लगा लेना है। हमारे घर पे क्या होता है, हमारे घर में सुई धागे जो होते हैं उसकी डिब्बी में कभी कभी सुइयाँ हैं गुम हो जाती हैं, हमें मिलती नहीं है। सुई इतनी बारीक होती है, हम इधर उधर रख देते हैं और फिर क्या होता है, हमें ढूंढनी पड़ जाती है क्योंकि ये काफ़ी बारीक भी होती है। तो ये जब भी आप इस तरह से सुई का पैकेट लेकर आए नया, तो आप इसमें से सभी सुई को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा, जब आप इस सुई का यूज़ कर लें तो इसके अंदर वापस इस तरह से लगा लें। तो जब हम सुई धागे के बॉक्स के अंदर भी सुई को रख देते हैं तो धागों के अंदर ही सारी मिक्स हो जाती है, कभी कभी तो हमें मिलती ही नहीं है। तो आप इस तरह से ये सुई रखने का एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सुई इतनी बारीक होती है, कभी कभी काफ़ी हम सारी ले आती हैं और इधर गुम भी हो जाती है। तो इस तरह से अपनी जो आपके घर पे जितनी भी सुई हैं, आप इस तरह से यूज़ में लेनी हो तो आप एक की जगह पर इस तरह से इसको रख सकते हैं और इसी में से निकाल कर वापस यूज़ करके आप इसी के अंदर ही इस तरह से रख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट मेरा टिप होने वाला है कि अदरक को आप कम से कम 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो मेरे पास अभी ये थोड़ा सा अदरक है। अगर आप आधा किलो 1 किलो अदरक को स्टोर करना हो तो आपको क्या करनी है, इस तरह से प्लास्टिक की जो होती है ना बैग, प्लास्टिक की थैली होती है, इसे अब अच्छी तरह से क्या करना है, पहले अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लें और फिर इसे अच्छी धूप में सुखा लें। मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसे सुखा भी लिया है। इसके बाद क्या करना है, ऊपर से हमें इसे कट कर लेना है। इस थैली को ऊपर से कैंची से इस तरह से कट कर लें। अदरक को आप कम से कम 6 महीने तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपका ख़राब नहीं होगा, वैसे के वैसे ही जो अदरक हम मार्केट से लेकर आते हैं वैसे के वैसे ही रहेगा, बिल्कुल भी ये सूखेगा भी नहीं और जूसी रहेगा। तो फ्रेंड्स, क्या करना है, ऊपर का मैंने इस तरह से जो ये थैली थी इसका ऊपर का हिस्सा मैंने कैंची से कट कर लिया है। अब क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर ले लेना है। न्यूज़पेपर नहीं तो आप टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं। इसमें आप अदरक को रखकर और न्यूज़पेपर जब इस तरह से अदरक को रखेंगे तो उसमें जितनी भी नमी होगी ना, तो न्यूज़पेपर अपने ऊपर ऑब्जर्व कर लेगा और जो ये अदरक है आपका बिल्कुल भी नहीं सूखेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। आपको क्या करना है, प्लास्टिक का रबड़ लेकर इसके ऊपर लगाकर और फिर आपको फ्रिज के अंदर इस तरह से रख देना है। आधा किलो 1 किलो या फिर आप 2-2 किलो भी अदरक इस तरह से स्टोर करके रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी ये सूखेगा नहीं और इस तरह से ही जूसी बना रहेगा, बिल्कुल जैसे कि आप मार्केट से अभी ख़रीद कर लेकर आए हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट टिप मेरा क्या है। नेक्स्ट टिप में होने वाला है फ्रेंड्स कि आगे समर का सीज़न आने वाला है, तो इस तरह से रबड़ बैंड होते हैं ना प्लास्टिक के, हमारे जो घर पर कभी ना कभी किसी काम के लिए यूज़ में लेते हैं, लेकिन क्या होता है गर्मी के सीज़न में ये प्लास्टिक के रबड़ एक दूसरे से जुड़कर सारे ख़राब हो जाते हैं। गर्मी के सीज़न में तो अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके ऊपर क्या करें, आप जब भी इस तरह से न्यू पैकेट लेकर आएँ रबड़ का, थोड़ा सा आप इसमें टैल्कम पाउडर लगाकर इसको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर दें और इसके बाद आप इसको डिब्बी के अंदर रख दें। प्लास्टिक की थैली में नहीं रखें क्योंकि ये प्लास्टिक की थैली में सारे ख़राब हो जाते हैं और आप इस तरह से पाउडर इसमें लगा कर रखेंगे ना, तो ये एक दूसरे से चिपकेंगे भी नहीं और समर के सीज़न में भी क्या होता है, ख़राब हो जाते हैं रबड़, सारे नहीं होंगे। तो छोटा सा टिप है लेकिन बहुत ही काम का टिप है। आई होप आपको ये टिप पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट मेरा टिप होने वाला है कि जो लहसुन होती है ना, जो गीली लहसुन, कभी कभी क्या होता है गीली लहसुन होती है सारी, उसमें क्या होता है वाइट वाइट से ख़राब हो जाती है सारी, या फिर उसके ऊपर क्या होता है ब्लैक ब्लैक, जो गीली होने के कारण सारी ब्लैक ब्लैक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर लहसुन है ना, इसको स्टोर करना है ना, अगर आपको अगर ज़्यादा ले आते हैं, अगर आपकी लहसुन जल्दी ख़राब हो जाती है
तो मेरे पास इसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप है। क्या करना है आपको, इस लहसुन को आपको इस तरह से थोड़े से इसके जो टुकड़े कर लेने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं। एक लहसुन के आपको 2 टुकड़े इस तरह से कर लेने हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके अंदर थोड़ी सी डाल देनी है चाय की पत्ती। ज़्यादा चाय की पत्ती नहीं डालनी है, बिल्कुल थोड़ी सी चाय की पत्ती डाल देनी है। और इसके बाद जो आपके पास अगर मीठा सोडा हो तो थोड़ा सा मीठा सोडा है इस तरह से इसके अंदर डाल दें। इससे ये फ़ायदा होगा कि लहसुन है आपकी 2 महीने तक ख़राब नहीं होगी। गीली लहसुन होती है ना, अक्सर ख़राब हो जाती है, इसमें ब्लैक ब्लैक फफूंद जैसे भी आ जाता है और कभी कभी लहसुन में काफ़ी ज़्यादा स्मेल भी आने लग जाती है। गर्मी में ये अक्सर प्रॉब्लम रहती है। तो गर्मी में आप इस तरह से अक्सर लहसुन को स्टोर करके रखेंगे ना इस तरह से, तो ये लहसुन है आपकी ख़राब नहीं होगी और काफ़ी टाइम तक आप इस तरह से यूज़ करके रख सकते हैं। अगला मेरा टिप होने वाला है कि जो साबुन होता है ना इस तरह से कपड़े धोने का, अक्सर कई घरों में यूज़ में किया जाता है। जो इस तरह से हम साबुन को क्या करते हैं निकाल कर और फिर क्या करते हैं, इससे हम कपड़ों को धोते हैं। तो जब हम इस तरह से कपड़ों को धोते हैं ना, तो ये जो साबुन है बहुत ही ज़्यादा गीला भी हो जाता है और जल्दी गलने लग जाता है। तो फ्रेंड्स मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर आपका साबुन ये 1 महीने चलता है ना, तो पूरे 2 महीने चलेगा। आपको क्या करना है, पुरानी कोई सॉक्स ले लेनी है, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, धूप में सुखा लेना है वो सॉक्स को और आधी कट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, इस सॉक्स को आधा इस तरह से कट कर लिया है और साबुन है इसके अंदर डाल दिया है। सॉक्स आपको इस तरह से पतली ही लेनी है, ज़्यादा मोटी नहीं लेनी है। आप इसके अंदर साबुन को रखेंगे ना और जब इस तरह से कपड़ों को धोएंगे ना, तो आपका साबुन भी कम लगेगा, कपड़े भी साफ़ हो जाएंगे और जो साबुन है बिल्कुल भी नहीं गलेगा। आपका साबुन है कम से कम 2 महीने आराम से चलेगा। आई होप आपको ये टिप मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप मेरा है कि कभी कभी हमारे किचन टॉप पर इस तरह से सॉस जो है सारी गिर जाती हैं। यहाँ पे बच्चे जो होते हैं ना, फर्श पर भी कभी कभी सॉस है गिरा देते हैं। तो हम कपड़े से क्लीन करते हैं ना, तो क्या होता है कपड़े में भी बदबू आने लग जाती है। जिस कपड़े से हम इस तरह से अगर क्लीन करेंगे ना सॉस को, अगर किचन के कपड़े से करेंगे या फिर कोई भी कपड़े से करेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा कपड़े में स्मेल आने लग जाती है। तो फ्रेंड्स क्या करना है, मेरे पास बहुत ही बढ़िया टिप है। जब भी इस तरह सॉस आपके किचन काउंटर टॉप पे या फिर फर्श पर गिर जाए, तो आपको इस तरह से ले लेनी है पतली स्पून और इसके अंदर डाल देना है आपको पतली प्लास्टिक की थैली। और प्लास्टिक की थैली आप इस तरह से डालने के बाद इसको थैली को आपको क्या कर देना है, साइड की तरह इस तरह से करेंगे ना, तो आराम से ये जो सॉस है गिरी हुई सारी थैली के ऊपर आ जाएगी। आपकी जो फर्श है या फिर किचन काउंटर टॉप है वो भी गंदा नहीं होगा और एकदम से ये साफ़ भी हो जाएगा। आपको कपड़ा से साफ़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये टिप पसंद आया होगा। तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी है इन सभी टिप्स का फ़ायदा ले सकते हैं। इस तरह से आप स्पून भी देखिए साफ़ हो गया, स्पून भी बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है और फर्श भी एकदम से साफ़ हो गया। तो अगला मेरा टिप होने वाला है, जो कांच की चूड़ियाँ होती है ना, कभी कभी क्या होता है हम कभी ट्रैवल में जाते हैं बाहर, शादी वगैरह में टूट ही जाती है। इसके लिए क्या करना है आपको, कांच की चूड़ियों को ना बैग में रखें ना, तो अगर आप प्लास्टिक के डिब्बे में भी रखते हैं ना, तब भी इनके सेट भी ख़राब हो जाते हैं या फिर टूट फूट भी जाती है। तो फ्रेंड्स क्या करना है आपको, क्या करना है, इस तरह से ले लेने हैं रबड़, 2 या 3 रबड़ लेकर इस तरह से आपको सेट बनाकर ही इसमें रख देने हैं, ताकि आप कहीं जाएं या फिर शादी वगैरह में भी जाएं तो आप इस तरह से सेट के सेट पहन सकते हैं। और आपको ले लेनी है इस तरह से सॉक्स ले लेनी है। सॉक्स के अंदर अगर आप चूड़ी रखेंगे ना इस तरह से सेट बनाकर, कांच की हो या फिर नगीने वाली भी चूड़ियाँ होती हैं ना, तो इसको इस तरह से सॉक्स के अंदर रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी ये कांच की चूड़ी टूटेगी नहीं। इनके नग वगैरह कभी कभी जो हैवी चूड़ियाँ होती है जिनके नग वगैरह लगे होते हैं वो भी बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। इस तरह से अपनी चूड़ी को आप सेफ करके अपने बैग में रख सकते हैं, कहीं बाहर भी लेकर जा सकते हैं। छोटा सा टिप है लेकिन फ्रेंड्स बहुत ही काम का टिप है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरा होने वाला है, कभी कभी क्या होता है जो हमारे ब्लाउज होते हैं ना, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं। तो अचानक से हमें क्या करना है, इनकी सिलाई करनी पड़ती है, लेकिन कभी भी सिलाई करने के बाद भी ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये जो ब्लाउज़ था मेरा काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो गया था। अब क्या करना है, इसे हमें अगर हमें फ़िटिंग का करना है तो सिलाई करनी पड़ेगी। अगर सिलाई करेंगे तो इसकी फ़िटिंग भी थोड़ी ख़राब भी हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अगर आपके पास इस तरह से कोई मेटल की चूड़ी हो छोटी सी, तो ब्लाउज के पीछे क्या करना है आपको 20 सेंटीमीटर में से इस तरह से रख लेना है।
तो आपको बिल्कुल बीच सेंटर में ही रखना है। दोनों साइड आपको देख लेना है। बिल्कुल बीच सेंटर में रखने के बाद प्लास्टिक का रबड़ लेकर और आप इस तरह से 2 बार इस तरह से लगा दें और फिर अच्छी तरह से सेट कर दें। तो आपका ये ब्लाउज़ का बैक में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी बन जाएगा और आपका ब्लाउज जो काफ़ी ज़्यादा लूज़ भी हो गया था, जो लूज़ ब्लाउज़ था, काफ़ी इसकी अच्छी भी फिटिंग आ जाएगी। तो इसे अच्छी तरह से क्या करना है, हमें इस तरह से सेट कर देना है। इसकी चूड़ी भी नहीं दिखेगी और इसमें जो हमने प्लास्टिक का रबड़ लगाया हुआ है वो भी नहीं दिखेगा। तो ब्लाउज जो है उसका भी एक नया लुक भी बैक में नया लुक भी हो गया है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा भी लग रहा है और इसका जो लूज़ था वो भी सही हो गया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे टिप पसंद आए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।